मदीनतुल मुनव्वरा का वाक़िया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाले। एक मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाए। एक औरत आई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रोते हुए और फरमाया, अबू हुरैरा मैं आपसे एक सवाल करने के लिए आई हूँ, आप मुझे जवाब दे दीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरत से पूछा, बतलाइए तो सही मेरी बहन अल्लाह की बंदी क्यों रो रही है और क्या सवाल करना चाहती है। उस औरत ने कहा कि अबू हुरैरा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मुझसे बहुत बड़ी अल्लाह की नाफरमानी हो गई। मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, सहाबाए किराम की गलतियाँ और सहाबियात की गलतियाँ हमारे लिए रहमत थी ताकि शरीयत नाजिल हो जावे, लेकिन सहाबाए किराम और सहाबियात गुनाहों से महफूज थे, मासूम नहीं थे। मासूम तो अंबिया किराम की जमात है। सहाबा किराम से कभी कभी गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियां हमारे लिए रहमत रही हैं। तो सहाबा किराम की गलतियों को सुनकर, सहाबियात की गलतियों को सुनकर कभी भी हमारे दिल में ये तस्वुर नहीं होना चाहिए, उनकी बेअदबी का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। और अगर उनकी बेअदबी का ख्याल आ गया तो समझ लेना चाहिए ईमान खत्म हो गया। इसलिए कि दीन के असल वारिस सहाबा किराम थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हम तक पहुंचाने वाले सहाबा किराम वास्ता बवास्ता पहुंची हैं, लेकिन हकीकत में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जिसने महफूज किया वो सहाबा किराम की जाते गिरामी है। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उस औरत ने कहा कि हजरत मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्या मुझे माफी मिल सकती है या नहीं मिल सकती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बतलाइए तो सही मेरी बहन तूने क्या गुनाह किया। तो उस औरत ने शर्मिंदा होकर फरमाया, अबू हुरैरा मुझसे बदकारी का गुनाह हो गया, यानी मैंने जीना करवाया, मैंने बदकारी करवाई। और जीना करवाने के बाद आगे सुनना कितना बड़ा गुनाह है जीना करवाना। शिर्क के बाद इस रुए जमीन पर अगर सबसे बड़ा कोई गुनाह है तो जीनाकारी है, बदकारी है। कहती है वो औरत के मैंने जीना करवाया, मैंने बदकारी करवाई और जीना करवाने के बाद बच्चा मेरे पेट में रह गया। 9 महीने तक मैंने अपने पेट में बच्चे को रखा, फिर बच्चे को जना और बच्चे को जनने के बाद मुझे ये डर हुआ कि समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी, सोसाइटी में मेरा मकाम गिर जाएगा, समाज मुझे बदनाम कर देगा, सोसाइटी मुझे बदनाम कर देगी। इसलिए मैंने बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए और बच्चे के 2 टुकड़े कर कर एक गंदी जगह पर फेंक दिया, कचरे में कूड़े में डाल दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो औरत पूछ रही है कि हजरत क्या मुझे माफी मिल सकती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए और फरमाया, चली जा यहां से, तेरी कोई माफी नहीं है, इसलिए कि तू जीना करवाती है। जीना करवाने के बाद अपने पेट में बच्चे को रखती है, पेट में बच्चे को रखने के बाद उस बच्चे के 2 टुकड़े कर देती है, 2 टुकड़े कर कर किसी गंदी जगह पर फेंक देती है, तेरी कोई माफी नहीं है। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आती थी। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन के जरिए पता चल गया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औरत को यह जवाब दिया है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, बिलाल जाओ अबू हुरैरा को बुला कर लेकर आओ। अबू हुरैरा को बुलाओ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में आए और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे नबी के दरबार में जब हाजिर हुए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अबू हुरैरा तुमको मेरे महबूब बुला रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुए। हमारे नबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए और फरमाया, अबू हुरैरा तुमने गलत मसला क्यों बतलाया। आज भी बहुत से मौलवी हैं जिनके पास इल्म तो कुछ होता नहीं है, बहुत से मुफ्ती हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके ऊपर नाम मुफ्ती का लगा हुआ है, नाम मौलवी का लगा हुआ है, लेकिन मसाइल का कोई इल्म होता नहीं है, बगैर तहकीक के मसाइल बताते रहते हैं। हालांकि मसाइल को बताने में, फतवे को बताने में एहतियात करना चाहिए, इसलिए कि अगर हमने कोई अच्छी बात बतलाई है और उस बात पर उसने अमल करना शुरू कर दिया तो ये सवाब हमें मिलता रहेगा, लेकिन
ہم نے کوئی بری بات بتلائی ہے, کوئی غلط مسئلہ بیان کر دیا ہے بغیر تحقیق کے, اب اس نے اس مسئلے پر عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ سارا وبال بھی بتلانے والے کو رہے گا. لیکن ابو ہریرہ تو کوئی دنیا والے مفتی نہیں تھے, بڑی شان والے مفتی تھے. آج کی دنیا والے مفتی نہیں تھے, آج کے زمانے کے مفتی نہیں تھے, بلکہ بڑی شان والے مفتی تھے. آج کے زمانے میں تو مفتی آسانی سے بن جاتے ہیں, صرف 4 مہینے لگاؤ مفتی بن جاتے ہیں, صرف چلہ لگاؤ مفتی بن جاتے ہیں, صرف کچھ تھوڑا سا چہرہ بنا لیا, تھوڑا سا اچھا لباس بنا لیا, الحمدللہ بہت بڑے مفتی شمار ہوتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ ایسے مفتی تو تھے نہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ تم نے غلط مسئلہ کیوں بتلایا, تم نے غلط مسئلہ کیوں بتلایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے نبی اس عورت نے زنا کروایا, زنا کروانے کے بعد اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا, بچے کو رکھنے کے بعد بچے کو جنا, بچے کو جننے کے بعد اس کے 2 ٹکڑے کر دیے, 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو گندی جگہ میں پھینک دیا. اتنا بڑا گناہ اس عورت نے کیا, کیا اس عورت کو معافی مل سکتی ہے؟ معافی تو مل سکتی ہے, کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں, بڑی بڑی نافرمانیوں کو معاف فرمانے والے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا کوئی گناہ بتلاؤں؟ ایک عورت جس نے زنا کروایا, ایک عورت جس نے زنا کروایا, زنا کروانے کے بعد اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا, پیٹ میں بچے کو رکھنے کے بعد 9 مہینے کے بعد بچے کو جنا, جننے کے بعد سماج میں بدنامی نہ ہو جاوے, سماج میں ناک نہ کٹ جاوے, اس وجہ سے بچے کے 2 ٹکڑے کر کر ایک گندی جگہ پر پھینک دیا. ہمارے نبی نے فرمایا, ابو ہریرہ اس عورت سے بڑا بھی کوئی گناہ بتاؤں؟ یعنی اس عورت کے گناہ سے بڑا بھی کوئی گناہ بتاؤں؟ اب سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ سن لو, اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا گناہ یہ کہ ایک مسلمان بندہ یا ایک مسلمان بندی جس کو نماز کا وقت ملے لیکن وہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے. جس کو نماز کا وقت ملا ہے, نماز کا وقت اس نے اذان کی آواز سنی ہے, اس کے پاس نماز پڑھنے کا وقت ہے, اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے, کوئی عذر نہیں تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی اور جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دے, یہ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کے بعد ہماری نمازوں کا کیا حال ہوتا ہے. ہم نے کبھی نماز کی کوئی پرواہ نہیں کی.